बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड टीचर, डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जाहिद जवेद। मैथमेटिक्स 7 के ग्रेड 6 सेट्स में इसका लेसन नंबर 1 है। तो आज हम मैथमेटिक्स 7 का चैप्टर 6 जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसका लेसन नंबर 1 है। हमारा आज का एसएलओ है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। तो आज हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स को स्टडी करेंगे। लेसन प्लान इज अटैच, स्टूडेंट्स और टीचर इससे फायदा ले सकते हैं। टुडेज कॉन्सेप्ट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेट्स। यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूं। अ सेट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द 3 फॉर्म्स। सेट को 3 फॉर्म्स में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, टेबुलर फॉर्म एंड द सेट बिल्डर फॉर्म। तो 3 फॉर्म है सेट की। उसको रिप्रेजेंट करने के लिए सेट को 3 हमारे पास तरीके हैं। एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है उसकी, दूसरा टेबुलर और थर्ड वन इज द सेट बिल्डर फॉर्म। तो देखते हैं यहां पे हमारे पास किस तरीके से डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। सबसे पहले हमारी कौन सी है? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। अ सेट ऑफ होल नंबर्स, मतलब इस तरह से अगर वर्ड्स की फॉर्म में हम किसी सेट को लिखते हैं, A इज इक्वल टू सेट ऑफ होल नंबर्स कह देता हूं मैं। यहां पे एक बी सेट है हमारे पास, सेट ऑफ द फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स, पहले 5 ऑड नंबर्स। तो ये इस तरीके से अगर वर्ड और सेंटेंस की फॉर्म में सेट लिखा गया हो तो उसको हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहते हैं। थर्ड वन इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, एन के साथ आप इसको डिनोट कर दें। और लास्ट वन अ सेट ऑफ वॉवल्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट्स। इंग्लिश के जो अल्फाबेट्स होते हैं, वॉवल्स, कौन से वॉवल्स होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। तो इनका एक सेट है। तो इस तरीके से जो इस तरह से सेंटेंस में या वर्ड्स में बात लिखी हुई है तो हम इसको कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऑफ सेट्स। तो नेक्स्ट चलते हैं इसमें टेबुलर फॉर्म। अब वही चीज हम टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं। सेट ऑफ होल नंबर्स जो थे W से डिनोट किया, उसको इंडिविजुअली 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो ये जब इस तरीके से नंबर्स की फॉर्म में हम सेट्स को लिख देते हैं या इंडिविजुअली नेम ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं तो ये कौन सी फॉर्म होती है? ये टेबुलर फॉर्म होती है। इसी तरीके से ऑड नंबर्स हैं यहाँ पे हमारे पास, सेट ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स 1, 3, 5, 7, 9। सिमिलरली सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स n के साथ 1, 2, 3, 4। और सेट ऑफ वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स जो थे वो क्या थे? ए, ई, आई, ओ और यू। तो ये इस तरीके से जब ऐसे लिखा जाता है ब्रैकेट्स के अंदर, हम उनको नंबर्स की फॉर्म में या इंडिविजुअली नेम्स की फॉर्म में लिखते हैं तो वो हमारे टेबुलर फॉर्म होती है सेट्स की। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सेट नोटेशन के किस तरीके से सेट बिल्डर फॉर्म में हमने अपने सेट को लिखना है। पहला है n इज इक्वल टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। उसको किस तरीके से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं बिल्डर नोटेशन में? किस तरीके से जी? ये हमारे पास है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो इसको पढ़ेंगे n इज इक्वल टू x, x इज अ सेट, x बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर। पहले को हम क्या पढ़ेंगे? पहले इसे को हम पढ़ेंगे x इज अ सेट एंड x बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर्स। तो ये हमारे पास सेट नोटेशन है। सिमिलरली सेट ऑफ होल नंबर्स है तो हम कहेंगे w इज इक्वल टू x इज अ सेट। तो पहले वाला जो x है उसको पूरा हमने सेंटेंस पढ़ना है। x इज अ सेट एंड x बिलोंग्स टू दी w, मतलब होल नंबर्स, क्योंकि जो होल नंबर्स की नोटेशन होगी वही हम उसके आगे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू दी w। इसी तरीके से ऑड नंबर्स हैं तो हम कहेंगे o इज इक्वल टू x इज अ सेट, x बिलोंग्स टू द o, मतलब ऑड नंबर्स। एंड अब ये कहां पे था? फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स थे तो हमने कहा था कि वो 1 से लेकर 9 तक है। तो हमने कहा कि x ग्रेटर और इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 9। तो 1 से लेकर 9 तक जो सारे ऑड नंबर्स थे वो इस सेट के अंदर आ गए। तो इस तरीके से हम इसको सेट बिल्डर नोटेशन की फॉर्म में लिखते हैं। आखिरी वाला था वॉवल्स का, x v is equal to x is a set and x belongs to the vowels of English alphabets। तो इंग्लिश अल्फाबेट्स के वॉवल्स को हमने किस तरीके से डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में भी लिखा, हमने उसकी
टेबुलर फॉर्म में लिखा और फाइनली आज अब हमने उसको सेट नोटेशन की फॉर्म में या सेट बिल्डर नोटेशन हम उसको कह सकते हैं। तो ये तीनों फॉर्म मैंने आपको बताई कि जब वो हमने उसको किस तरह से लिखना होता है, जब हमने उसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना होता है तो वो एक सेंटेंस जो हम बोलते हैं वो लिखा जाता है, और जब हम उसको टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं तो इंडिविजुअली नंबर्स या आइटम्स को लिख दिया जाता है बाय नेम, और जब हमने उसको सेट बिल्डर नोटेशन की फॉर्म में लिखना है तो ये आपके सामने स्लाइड है जिसके अंदर हम पढ़ते हैं। सबसे पहले x को x इज अ सेट एंड x बिलोंग्स टू दी w, x बिलोंग्स टू दी नेचुरल नंबर, x बिलोंग्स टू दी ऑड नंबर्स, x बिलोंग्स टू द इवन नंबर, जो भी हो वो बिलोंग्स टू का ये बीच में साइन आ जाता है, ई की तरह का होता है जिसको हम बिलोंग्स टू पढ़ते हैं। ठीक है जी, तो ये था इसका थर्ड जो है वो फॉर्म जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन की है। रैप अप की तरफ जाते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। डिस्क्रिप्शन बॉक्स है हमारे पास जहां पे हमारे पास लेसन प्लान्स होंगे, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज एंड पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। इस तरह से ये हमारा टॉपिक इख्तिताम को पहुंचा। मैं चाहूंगा आपसे इजाजत। अल्लाह हाफिज एंड थैंक यू वेरी मच।